गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और फिर से लेकर आ गए अपनी Q&A सीरीज का पार्ट 10। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे CSS से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डज CSS स्टैंड्स फॉर? CSS stands for means CSS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए कास्केडिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन बी कंप्यूटर स्टाइल शीट, ऑप्शन सी क्रिएटिव स्टाइल शीट, ऑप्शन डी कलरफुल स्टाइल शीट। ठीक है, इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, देन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ CSS? इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कि CSS का एक टाइप है, यानी कि ऑप्शन ए इनलाइन CSS, ऑप्शन बी इंटरनल CSS, ऑप्शन सी एक्सटर्नल CSS। तीनों में से कौन सा CSS का टाइप है, इसके बारे में आपको बताना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही सही हैं। ये तीनों ही CSS के टाइप हैं। मीन्स CSS लगाने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हमारे तीनों आंसर सही हैं भैया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनलाइन CSS की, इनलाइन CSS डिफाइन करता है कि हमारा जो CSS है वो किसी एक सिंगल एलिमेंट को स्टाइल करेगा। इंटरनल CSS डिफाइन करता है कि हमारा जो CSS है वो पूरे HTML पेज को स्टाइल करेगा। और एक्सटर्नल CSS से आप मल्टीपल HTML पेजेस को स्टाइल कर सकते हो। तो तीनों ही CSS के अलग अलग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच CSS selector is used to select all elements on a web page? कौन सा ऐसा सिलेक्टर है जो कि यहाँ पे पेज में आने वाले सभी एलिमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट करता है? ऑप्शन ए प्लस का साइन, ऑप्शन बी डॉट, ऑप्शन सी स्टार, ऑप्शन डी हैश सिलेक्टर। अगर मैं इनके आंसर्स की बात करूँ, आंसर ए यहाँ पे प्लस, ये डिफाइन करता है हमारे एक सिबलिंग सिलेक्टर को जिसका नाम है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है, डॉट का सिंबल डिफाइन करता है क्लास सेलेक्टर को। ठीक है, स्टार सिंबल डिफाइन करता है स्टार को यानी कि यूनिवर्सल सेलेक्टर को, और हैश सिंबल डिफाइन करता है ID सेलेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ हमारा जो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है वो सिर्फ अपने से जस्ट बाद के एक एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। क्लास सिलेक्टर से हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये खुद से ही वर्क नहीं करता। हम जिस एलिमेंट में क्लास लगाएंगे ये सिर्फ उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। ID सेलेक्टर एक यूनिक ID डिफाइन करता है, यानी कि ये सिर्फ एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी कि यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसका काम है अगर मैंने स्टार सिंबल लगा के कोई प्रॉपर्टी वैल्यू बताई है तो हमें पूरे पेज पे वो स्टाइल देखने को मिलेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच CSS सेलेक्टर टारगेट्स एन एलिमेंट विथ स्पेसिफिक ID? अब यहाँ पे कौन सा ऐसा सिलेक्टर है जो कि आपको एक स्पेसिफाइड ID के थ्रू हमारे एलिमेंट को सिलेक्ट करता है? अगर आपको आंसर पता है तो भाई कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आंसर नंबर ए क्लास नेम। क्लास नेम के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक यूनिक एलिमेंट नहीं होगा। ऑप्शन बी यूनिवर्सल सिलेक्टर, स्टार का सिंबल, यानी कि इससे हम सभी एलिमेंट्स को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी टैग नेम। टैग नेम से हम एक किसी भी टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम स्पेसिफाइड ID की बात कर रहे थे। यहाँ पे हमारा हैश ID नेम वाला सिलेक्टर ही वर्क करेगा, जो कि डिफाइन करेगा कि भैया हमारा जो एलिमेंट है वो एक स्पेसिफाइड ID के थ्रू सिलेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे होने वाला है सही। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड क्लास? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सिलेक्टर है जिसके थ्रू हम यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं उसके क्लास नेम के थ्रू। तो अब इसका आंसर क्या है भैया? इसका आंसर यहाँ पे है, चेक करते हैं सभी का आंसर। ऑप्शन ए है यहाँ पे हमारे पास टैग नेम डॉट क्लास नेम। यहाँ पे हम टैग नेम के साथ क्लास का नेम दे करके ये सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक स्पेसिफाइड एलिमेंट को। ठीक है, या फिर सिर्फ क्लास नेम दिखा करके डॉट क्लास नेम लिख करके हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्टार क्लास नेम या फिर हैश क्लास। यहाँ पे आपका आंसर होगा डॉट क्लास नेम। देखो डॉट का सिंबल हमारा रिप्रेजेंट करता है क्लास को, इसका मतलब है कि हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ उसकी डिफाइन किए गए क्लास के नेम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए भी हमारा सही हो सकता था, बट यहाँ पे टैग नेम भी है। तो टैग नेम का मतलब ये है कि अगर हमने क्लास के नाम के पहले एक टैग लगा दिया है तो ये क्या करेगा, सिर्फ उस स्पेसिफाइड टैग में ही उस क्लास को ढूंढेगा, पूरे पेज पे नहीं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार इज यूज्ड टू डू?
अभी इसका आंसर मैंने आप स्टार्टिंग के सेकंड क्वेश्चन में दिया था। यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम क्या होता है? सिलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स, पेज पे आने वाले सभी एलिमेंट्स को ये सिलेक्ट करता है। तो ऑप्शन बी, सी एंड डी यहाँ पे गलत होगा, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईडी सिलेक्टर इन सीएसएस? आईडी सिलेक्टर का काम क्या है सीएसएस में? टू सिलेक्ट एन स्पेसिफाइड एलिमेंट बाय इट्स क्लास। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को उसकी क्लास के थ्रू हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम क्लास सिलेक्टर यूज करते हैं, ना कि आईडी सिलेक्टर। तो ऑप्शन ए गलत है। टू सिलेक्ट ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। टू सिलेक्ट एलिमेंट्स विथ अ स्पेसिफिक टैग, किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना उस स्पेसिफिक टैग के थ्रू, तो यहाँ पे भी ये आंसर हमारा डी गलत है। तो आंसर बी हमारा यहाँ पे सही होगा, जहाँ पे डिफाइन किया गया टू सिलेक्ट एन एलिमेंट की स्पेसिफाइड आईडी। एक आईडी के थ्रू हम यहाँ पे किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आईडी सिलेक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द क्लास सिलेक्टर इन सीएसएस? सीएसएस में कौन सा ऐसा है जो कि क्लास सिलेक्टर के लिए सही स्टेटमेंट बता रहा है? इट कैन ओनली टारगेट वन एलिमेंट एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट करता है क्लास एलिमेंट। इट यूज्ड अ हैश सिंबल, इट टारगेट्स एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड क्लास, इट इज फास्टर देन टैग सिलेक्टर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए और बी, ये दोनों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लास सिलेक्टर किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करता। ये आईडी सिलेक्टर का काम है किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना, और हैश का सिंबल भी हम आईडी सिलेक्टर में ही लगाते हैं। क्लास सिलेक्टर के लिए हम डॉट का सिंबल यूज करते हैं, तो ए और बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा, इट टारगेट्स एलिमेंट विद अ स्पेसिफाइड क्लास। एक स्पेसिफाइड क्लास के थ्रू यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ये हमारे क्लास सिलेक्टर के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एलिमेंट सिलेक्टर इन सीएसएस? एलिमेंट सिलेक्टर क्या है सीएसएस में? अ सिलेक्टर दैट टारगेट्स ऑल टैग्स विद अ सर्टेन क्लास, a selector that targets elements by their ID, a selector that targets element by their class, a selector that targets element by their name। तो यहाँ पे हमारे अगर डायरेक्टली ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है, selector that targets element by their name। एलिमेंट सिलेक्टर में हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट करते हैं उसके नाम के थ्रू। देन क्वेश्चन नंबर 10, what does the subselector in CSS do? सब सिलेक्टर्स का क्या काम होता है? मीन सब सिलेक्टर्स होते हैं क्या है भैया? लाइक हम एक एलिमेंट का नाम बता करके उसी एलिमेंट के बाद या उसी एलिमेंट के अंदर रखे हुए एलिमेंट्स को सिलेक्ट करा रहे हैं। एक एलिमेंट को डिफाइन करके उस एलिमेंट के बाद या अंदर रखे हुए एलिमेंट को सिलेक्ट करा रहे हैं, ये सब एलिमेंट सिलेक्टर है, सब सिलेक्टर है। ठीक है, इन्हें कॉम्बिनेटर सिलेक्टर भी कहते हैं। दो एलिमेंट्स का नाम बताते हैं यहाँ पे। आंसर्स क्या है भैया? टारगेट्स नेस्टेड एलिमेंट्स इनसाइड अ पेरेंट। ठीक है, टारगेट एलिमेंट्स विथ द सेम टैग, target specific class of element, target elements with their ID। ठीक है, टारगेट एलिमेंट्स विद द सेम टैग वाले एलिमेंट को टारगेट करता है, या फिर स्पेसिफाई क्लास के लिए या फिर आईडी के लिए। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे गलत हैं। आईडी के थ्रू स्पेसिफाई करना है, टारगेट करना है तो हम आईडी सिलेक्टर यूज करते हैं। क्लास के लिए टारगेट करना है तो हम क्लास सिलेक्टर यूज करते हैं। एलिमेंट के लिए टारगेट करना है तो हम एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, टारगेट नेस्टेड एलिमेंट्स इनसाइड अ पेरेंट। एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर रखे हुए एलिमेंट्स को ये सिलेक्ट करता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और आज के क्वेश्चंस बस इतने ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।